मणिपुर की घटना को 3 महीने से अधिक समय हो गया है और मणिपुर की घटना के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही होंगे क्या घटना है और किसका कितना हाथ है और किस शासन की गलती रही या प्रशासन की छूट रही, किसकी क्या छूट रही, सभी आप जानते हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय नहीं देते तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें वीडियो देखने के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइट कैमरा एक्शन पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आइए आपको लेके चलते हैं विद्वानों की नगरी दीवानी परिसर सिविल कोर्ट मैनपुरी में। जानते हैं यहाँ पे अधिवक्ताओं से बात करके कि मणिपुर की घटना के पीछे क्या कारण रहा है, वो घटना क्यों हुई और क्या विचार हैं उनके और क्या क्या वो राय देना चाहते हैं, क्या सुझाव है उनका। तो स्वागत है आपका। स्वागत है भैया आपका हमारे लाइट कैमरा एक्शन यूट्यूब चैनल में। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं है, सभी लोग जान ही चुके हैं आपको, फिर भी यार एक औपचारिकता पूरी करने के लिए एक बार अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं सौरभ यादव एडवोकेट वकीलों की नुमाइंदगी करता हूं और इस समय प्रेसिडेंट हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मैनपुरी पे। सौरभ जी, मेरा प्रश्न ये था, हाल ही में जो मई के महीने में मणिपुर में जो महिला के साथ जो घटना हुई उस पर आप पहले तो आप अपना विचार रखिए, आप क्या कहना चाहते हैं उस पर। देखिए, पूरे के पूरे देश में ये एक्सपेक्टेशंस है पूरी की पूरी जमात की कि देश में कानून का राज स्थापित हो। जहां पर भी कानून का उल्लंघन होता है निश्चित रूप से उसकी मुखालफत होनी चाहिए, पूरे देश को मुखालफत करनी चाहिए। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार के द्वारा कानून का संरक्षण और कानून को जो नहीं मानने वाले लोग हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष रूप से कार्रवाइयां की जाती रहेंगी। इसे घटना मई की थी और एफआईआर होने में कई समय लगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन ने जानबूझकर ढील डाली या फिर कोई राजनीतिक दबाव था प्रशासन के ऊपर? देखिए, नो डाउट अगर देर से कोई एफआईआर लॉन्च होती है तो सिस्टम उसका जिम्मेदार होता है। अगर कोई संज्ञेय अपराध की घटना कारित होती है तो निश्चित रूप से टाइम बाउंडेड उसकी एफआईआर पंजीकृत होनी चाहिए और कानून के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की खामी देखने को मिलती है। जैसे जो घटना थी वो मई की थी, जुलाई में जाके कोई ट्वीट करता है तब पता चलता है ये घटना मई की हो चुकी है, इतना टाइम लग गया। उसके बाद एफआईआर होने में टाइम लग गया, 0 एफआईआर हो चुकी थी, उसके बाद भी जो एफआईआर होनी थी वो होने में टाइम लग गया। उसके बाद शासन और प्रशासन दोनों की जो चुप्पी रही, मोदी जी का कोई बयान नहीं आया, बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं चूंकि कानून की नुमाइंदगी करता हूं और कानून के अनुसार संज्ञेय अपराध की घटना जैसे ही कारित होती है तत्काल उस पर एफआईआर पंजीकृत करके और वैधानिक कार्रवाइयां अमल में लाई जानी चाहिए। और यदि नहीं लाई गई है तो निश्चित रूप से इस पर कुछ ना कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह है और उस पर ये बात विवेचनाधीन होनी चाहिए कि आखिर ये लेट लतीफ़ी किसके इशारे पर और क्यों हुई। जैसे वहाँ राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में तो है ही बीजेपी, तो कोई आपकी नज़र में कोई सुझाव देना चाहते हैं बीजेपी? मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता। मैं केवल आपके माध्यम से इतना देश के राजनीतिक तंत्र से ये कहना चाहता हूं कि देश में कानून का राज स्थापित हो, अपराधी को सजा मिले, अपराध करने वाले को जो भी संरक्षण दे उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयां हो, नियमबद्ध समयबद्ध तरीके से न्याय सुनिश्चित हो और देश में कानून और अमन का राज स्थापित हो। जैसे ये घटना महिलाओं से रिलेटेड है, तो आप देश की महिलाएं और जो बेटियां हैं उनसे आप कोई संदेश उन्हें देना चाहते हैं? वक्त आ गया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोगों के लिए कि वह बेटी के सम्मान और महिला के सम्मान के लिए अग्रणी भूमिका निभाकर कुछ देश में इस तरीके का नियम बना के अपने को शो करें कि लगे कि ये नारा निश्चित रूप से फलीभूत होगा। व्यवहारिक तौर पे भी इसको अप्लाई करें, ये सिद्धांतिक तौर पे ना हो कि पोस्टर हमने लगा दिए, गाड़ियों के पीछे लिख दिया, केवल इनसे कहने भर से और लिखने भर से काम नहीं होगा। केवल स्लोगन कह देने मात्र से नहीं बल्कि उस स्लोगन को अमली जामा पहनाने का वक्त है। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार काम भी कर रही है इस तरफ और निश्चित रूप से लोग इस पर सोच भी रहे हैं। और जो देश में पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया है ये उसी सोच का परिणाम है। और जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं उस पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित होने के बाद कार्य हो रहा है। देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की संस्थाएं इसी कारण अपना कार्य करने में कुछ विघ्न पैदा हो रहा है कि शायद समय रहते इस नारे को उन्होंने अमली जामा नहीं पहनाया। तो मैनपुरी की बेटियों के लिए कोई संदेश है आपका? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, शिक्षा मैं बेटियों से और स्पेसिफिकली पूरे समाज से ये कहना चाहता हूँ, शिक्षित समाज उन्नति के रास्ते पर निश्चित रूप से आगे बढ़ता है
और स्पेसिफाई बेटियों की रक्षा इसलिए करना चाहिए कि समाज में दिशा दशा और अच्छे समाज का निर्माण करने का पहला यदि कहीं किसी को श्रेय जाता है तो वो लेडीज को ही जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे बार के मैनपुरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, जिन्होंने अपने विचार रखे आपसे। तो ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए लाइट कैमरा एक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय नहीं देते हैं, आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट के लिए सुझाव हो तो वो सुझाव भी दे सकते हो। और मेरा बेटियों और बहनों से निवेदन है, यदि आप कोई बात अपने पेरेंट्स से बात करने में, शेयर करने में घबराते हैं, तो आप चैनल पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप उस पर आप मैसेज करके किसी तरह, और कमेंट बॉक्स में या हमारे चैनल की मेल आईडी पर आप अपनी समस्या ज़रूर बताएं, जिससे हम आपकी आगे समस्या सॉल्व कर सके। जुड़े रहिए लाइट कैमरा एक्शन चैनल से। धन्यवाद। तो अब हम पहुंच चुके हैं दीवानी परिसर में, जहां पर हमारे साथ अधिवक्तागण बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन पर अपना परिचय दे दें एक बार। एडवोकेट गगनदीप। तो गगनदीप जी, आपने देखा होगा हाल ही में मणिपुर वाली जो घटना चल रही है, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार जो हुआ, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यह जो घटना चल रही है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लोकतंत्र में एक काला धब्बा है। इसकी हम सभी लोग घोर भर्त्सना करते हैं और ऐसे इस लोकतांत्रिक देश में घटनाओं का कोई भी स्थान नहीं है। एक तरफ मोदी जी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये घटना हो रही है और काफी दिनों बाद मोदी जी ने अपनी चुप्पी इस पे तोड़ी। यह जो समय लगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का जो कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वह बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हर जगह पे मोदी जी ही नहीं काम आएंगे, हर जगह पे मोदी जी के साथ साथ में हमारी सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्थाएं, ये भी बहुत मायने रखती हैं। एक घर को संभालने के लिए हम, एक बाप अपने 4 बेटे को नहीं संभाल पाता है, मोदी जी हमारा पूरा देश संभाल रहे हैं। कम से कम एक व्यक्ति जो देश संभाल रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम समाज को संभालें। जो मणिपुर में आंतरिक अशांति जो हुई है, वहां पर तो बीजेपी की जैसे गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की कहीं ना कहीं उनका जो सिस्टम जो है वो फुलफिल करने में विफल रहे। नो डाउट, आई एम एग्री विद यू कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन लेने में भी और एक्शन के बाद में स्थितियां सुधरने में समय लगता है। जो बीज आज़ादी से पहले बोया गया था वह पूर्ण वृक्ष बन चुका है। अब उसको काटने के बाद में, उसकी पत्तियों को हटाने के बाद में जो घटनाक्रम है, उसके बाद में ही सारी चीज़ें सही से सुचारू रूप से संचालित हो पाएंगी। तो समय लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें सही होंगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। घटना 4 मई की घटना थी और 19 जुलाई को ये ट्विटर पे कोई ट्वीट करता है, तब जाके ये पता चली कि ये मई की सभी घटना को है। पता थी, सारी चीजें थी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सभी चीजें पता थी, सारी चीजें इनकी, सभी लोग भर्त्सना कर रहे हैं। इसमें गलत है तो गलत है, उसको कोई भी सही नहीं करेगा, जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन जो सभ्य समाज में नहीं, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। तो अगला सवाल भैया जी से आप ये है, आप बताइए कि अब क्या उचित काम करना चाहिए, क्योंकि इतना समय हो गया, उसके बाद मात्र एक व्यक्ति को, अभी तक दोषी जो व्यक्ति है उनमें से केवल एक को अरेस्ट किया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था वहाँ की फेल और चरमराती हुई नजर आ रही है। देखिए, दोषी एक व्यक्ति नहीं है जी, दोषी वहाँ के दोनों ही समुदाय हैं जो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो दोनों समुदाय के बीच क्या हुआ, पूरी घटना को जरा आप संक्षेप में हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन पे बताएं। समस्या, अभी तक हम कोई अपना लाभ लेते रहे, अगर वो लाभ किसी और को भी मिल सकता है तो उस पर निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ की जो जनजातियां हैं, मैतेई, नागा और कुकी, 3 जनजातियां मुख्य रूप से वहाँ पर निवास करती हैं, जिसमें मैतेई जो है वो हिंदू धर्म को मानते हैं, नागा और कुकीस जो हैं वो मान रहे हैं वर्तमान में कि क्रिश्चियन धर्म को। अब धर्म जो क्रिश्चियन मान रहे हैं, तो वहाँ जो लड़ाई है वो धर्म को लेकर है मेन। दूसरा क्या है, जो ईसाई धर्म को मान रहे हैं उनको तो हम माइनॉरिटी में देख रहे हैं, जबकि ईसाई 7 सिस्टर्स के अतिरिक्त कहीं भी माइनॉरिटी में नहीं है। माइनॉरिटी में मतलब हैं, लेकिन उन्हें जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो एसटी वाला कहीं नहीं मिल रहा है, एससी और एसटी का। वहाँ माइनॉरिटीज में भी आ रहे हैं, उसके बाद एससी और एसटी में भी आ रहे हैं, मेजॉरिटी में भी है। और मेजॉरिटी में सबसे बड़ी बात ये मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी में जब हम हैं तो हमें किस बात का, हमें
हम जो आरक्षण दिया जाएगा आरक्षण SC का का चलो ST का दिया आपका अलग जाएगा। मुद्दा रहा, चलो आरक्षण की वजह से ये हुआ, लेकिन हम ये बताइए सर, जो सिस्टम वहाँ का है, फिर कोई भी गलती हो, लेकिन किसी महिला के साथ सामूहिक रूप से जो ये निंदनीय घटना हुई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। इस प्रकार का कृत्य तो कभी पूरे होना ही देश नहीं को चाहिए। 140 करोड़ की आबादी को शर्मनाक जिल्लत का सामना करना पड़ा है पूरी दुनिया के सामने। जी, इससे पहले भी वहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। क्यों हुई हैं? काफी लोग बड़ी जनसंख्या में, जिसमें मैतेई लोग थे, नंगे होकर के महिलाएं असेंबली पहुंची हैं, वहां से उन्हें अरेस्ट किया गया, भगाया गया। इससे पहले भी वहां इस प्रकार की घटनाएं होती नहीं है। तो वो स्टेट्स जो सेवन सिस्टर्स में आ रहे हैं, उसमें खासकर ये मणिपुर, इस तरह की घटनाएं मणिपुर मिजोरम में होती रहती हैं कि वहां हमें कुछ देश से हटकर करना है, हटकर चाहिए है। अभी तक वहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आती थी। इस बार आने का नतीजा ये हुआ है कि वहां पे जब उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है तो उसका रिजल्ट उन्हें उल्टा दिया जा रहा है। किस तरीके से उन्हें गिरा सकते हैं, डरा सकते हैं। अब हर जगह ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन वहां की घटना जो है बड़े रूप में हुई है। और वहाँ की गवर्नेंस जो देखना चाहिए था, वहाँ का जिला मुख्यालय था, उसे देखना चाहिए था। वहाँ पे वो नहीं रोक पा रहे हैं उन घटनाओं को। जैसे वर्तमान स्थिति को आप जैसे देख लीजिए, गोलीबाजी चल रही है। हाल ही में एक यूट्यूब पर एक वीडियो आई, उसमें दिखा रहे हैं एक पत्रकार महोदय उसको वीडियो वहाँ पे शूट कर रहे हैं, वहाँ कवरेज कर रहे थे। उस दौरान काफी गोलीबाजी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। तो आपकी नजर में कोई एक उपाय जो होगा, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को और भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट को? देखिए, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हो या भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट हो, शांति ही एक उपाय होता है। वहाँ शांति किस तरीके से बनाई जा सकती है, वो गवर्नमेंट निश्चित रूप से प्रयास कर रही होगी। कोई आप पर्सनली ऐसा तौर पे कोई सुझाव भी देना चाहते हैं गवर्नमेंट, कि ये इस तरीके से आप सुधार लेके आ सकते हैं अपनी पॉलिसीज में, और वहाँ की जो जनता उग्र हो चुकी है इस समय, वो शांत रूप में आ जाए? जनता को शांत करने के तरीके ये हैं, जो उन्हें चाहिए वो दे दिया जाए। लेकिन क्या ये संभव है? ये भी संभव नहीं है। सही कहना है आपका कि तो जो शांत करने के प्रयास किए जाएंगे, जनता शांत होगी, निश्चित रूप से शांत होगी। प्रयास किए जा रहे हैं। और कोई भी देश या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं चाहेगी हमारे यहाँ शांति ना हो, आंतरिक युद्ध होता रहे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो जवाब दिए हमारे लाइव कैमरा एक्शन चैनल पर। तो ये थे अधिवक्ता जिन्होंने अपनी अपनी राय दी। तो अब चलते हैं अगले अधिवक्ता के पास, जो कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो 9 मई को जो हुई घटना, 4 मई को जो घटना हुई महिलाओं के साथ, उस पर क्या विचार रखना चाहते हैं। तो गोपाल जी, आपके क्या विचार देना चाहते हैं? मेरा तो कहना यही है जी, केवल और केवल कि किसी भी महिला के साथ किसी भी तरीके की क्रूरता, हिंसा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहना है आपका। ये जो भी हो रहा है, ये उस राज्य के लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए काफी निंदनीय बात है। शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं क्यों गड़बड़ा गई, कैसे गड़बड़ा गई, क्या हुआ, ये तो भाई राज्य और वहाँ के अफसर, प्रशासनिक अधिकारी, उन्हें ही समझना होगा। इसके पश्चात बस यही कहूँगा कि जैसे भी संभव हो, यथा स्थिति को जैसा बनाया जा सके, उस स्थिति को उसी स्थिति में लाया जाए जैसे हर राज्य को चलाना है। अब कहाँ क्या है, 2 समुदायों का मसला है जी, उनके बारे में वहाँ उतनी दूर की बात हम लोग यहाँ से कहना तो बड़ा मुश्किल है तो जी। लेकिन जितना सुन के, अब वहाँ की लोकल जो पत्रकार थे उनके कहने से कुछ चीजें बिगड़ी, ये आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक दिल्ली की 2022 की घटना को एकदम सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। उन्हें ये लगा ये करंट का मुद्दा है, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भड़काया गया। अब अभी हमारे मित्र ने बताया कि नग्न अवस्था में पार्लियामेंट पहुंच गई थी महिलाएं। जी, ये घटना मणिपुर में पहले भी हो चुकी है। और 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर है, भारत का पूर्वोत्तर बोला जाता है। 7 सिस्टर्स काफी अच्छी जगह है। अब ये किस लिए हुआ, ये तो 2 समुदाय अपने आपस में शासन प्रशासन लग के जैसे भी हो, ये जो घटना घटित हो रही है इन पे काबू पाया जाए। महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले है, और जब महिला हमारे देश में सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारे देश की तरक्की कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात कही। जब तक महिलाओं की तरक्की नहीं हो सकती, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को सिर्फ नारा ना बना के, उसको कागजी जो होते डॉक्यूमेंटेशन होती है, कागज पे नहीं चलेगा, कागज पे नहीं चलेगा, उसे व्यवहारिक तौर पर भी अप्लाई करें। जमीनी सिद्धांतिक तौर पर रहने से केवल काम नहीं चलेगा, व्यवहारिक तौर पर भी इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ, तब जाके महिलाएं समृद्ध हो पाएंगी। हमें जमीनी स्तर पर जुड़कर अपनी सोच को बदलकर लोगों को समझाकर हम एक अधिवक्ता है जी, हम एक अच्छी राय दे सकते हैं। मणिपुर हो, असम हो, गोवा हो, कोई भी हो,
भाई संविधान तो सबके लिए है, कानून सबके लिए है, ये जो हो रहा है ये काफी निंदनीय है। ये तो चलो हो गई मणिपुर की बात। रही बात आप मैनपुरी की बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैनपुरी की बेटियों के लिए यही कहूंगा, सुरक्षित रहे, काफी पढ़े, जी। खुद में इतनी सक्षम रहे कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें अपना घर संभालना पड़ जाए तो हम घर संभाल सकें। सभी परिवारजनों से, माता पिताओं से निवेदन यही है कि अपने बच्चों को, बच्ची को या बेटे को ये ना समझे कि ये बच्ची ये कम पढ़ेगी। पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, तब भविष्य बढ़ेगा, हमारा विकास होगा, भारत तभी बढ़ेगा। अन्यथा की स्थिति में हम जहाँ पीछे चले जाएंगे, इतने पीछे चले जाएंगे, कभी आगे नहीं। गोपाल जी का कहना है बेटी पढ़ेगी, बेटी बढ़ेगी, तभी जाके देश बढ़ेगा। ये फालतू की राजनीतिक टिप्पणियों से कि हम ये करेंगे वो नहीं, हमें जमीनी स्तर पर हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि हमें अपने समाज, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, उसमें बच्चियों को सबसे आगे बढ़ाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।